चाहेंगे यहाँ पे इस अनाथ आश्रम को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। गांव के कुछ लोग इसके विपरीत बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती रखा गया है। इन्हीं के कुछ जानकार हैं कोई, उनको यहाँ पे रखा गया है। कोई वीडियो भी सामने आई थी कल, जिसमें जो लोग आपको बोल रहे हैं कि हम नहीं जाना चाहते, वो बार बार चिल्ला रहे हैं कि हम यहाँ से जाएंगे, एक बार ताला तो खोलो, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, ज़बरदस्ती हमें यहाँ रखा जा रहा है। क्या लगा आपको? उसके बारे में क्या कहना आपका? सर देखिए, बात ये है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसके अंदर से कुछ लोग ऐसे भी है जो मेंटली स्टेबल नहीं है। तो ये अगर अपने घर में भी होते हैं ना तो इनका व्यवहार ऐसा ही रहेगा जी। ये अपने घर से भी बार बार भागते हैं, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर हैं तो वो भाग रहे हैं। उन ऐसे तो मुझे यहाँ पे कोई बंधा हुआ नहीं दिखा। जैसे मैम आपसे स्टेज में एक सवाल अभी किया था कि ये जाना चाहते हैं, इनको यहाँ रोका गया है। ऐसी वीडियो अभी हमारे सामने कुछ आई थी कि इन्हीं के अंदर से कहना चाह रहे थे कि हमें जबरदस्ती रोक रखा है। तो वो बिल्कुल ठीक तरह से बोल पा रहे हैं, ठीक तरह से बता पा रहे हैं और कह रहे हैं उसके अंदर साफ है कि यहाँ ताला लगा के रखते हैं, हम जाना चाहते हैं, हमें जाने नहीं देते। जो शारीरिक रूप से सही थे वो उन्होंने बोला है मैडम ऐसा कि हम जाना चाहते हैं और हमें जबरदस्ती यहाँ पे रोका गया। मानते हैं वो कभी? सर मुझे लगता है कि जो होपलेस हैं, जिनको कोई होप नहीं दिख रही है अपनी सोसाइटी के अंदर, उनके लिए ये एक होप है। जिनका कोई नहीं है या जिनके घर वाले ऐसे हैं जो इतने गिर चुके हैं, जो उनको इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, अगर ऐसी एक जगह नहीं होगी तो वो कहाँ जाएंगे? तो मुझे लगता है कि ऐसी जगहों पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए आखिरी उम्मीद है। अगर हम इस उम्मीद को भी हटा देंगे, जैसे मैं पहले भी जब यहाँ आई तब मैं बात कर रही थी अपनी टीम से कि अगर बेघर को बेघर कर देंगे तो वो जाएंगे कहाँ? या अगर आप इसे बंद कराना चाहते हो तो आप कोई और फैसिलिटी दो, इससे बेटर दो। बंद करना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे क्षेत्र के एक बहुत ही नामीगामी प्रसिद्ध यहाँ पे वृद्ध आश्रम है। हमारे क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस तरफ इधर उधर जब कोई मंदबुद्धि या बुजुर्ग आदमी जिनका बसेरा घर से उठ जाता है और घर से परिवार से उनको निकाल दिया जाता है या फिर वो कहीं गुम हो जाते हैं, भटक जाते हैं, तो उनको यहाँ पे एक आसरा दिया गया है। यहाँ पे रहने सहने की व्यवस्थाएं आश्रम में की गई है और किस तरह से लोग रहते हैं, कितने लोग यहाँ रहते हैं, महिला हैं, पुरुष हैं या कितने लोग हैं, वो सब जानकारी हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। हम पहुंचे हैं मोड़ी गाँव में और आज यहाँ CHU की टीम रिसर्च के लिए आई हुई है। वो टीम से भी हम मिलेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या उनको यहाँ रिसर्च करने को मिला, क्या देखने को मिला, क्या सच है, क्योंकि काफ़ी वीडियो वायरल हो रही हैं इस आश्रम को लेके। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे गलत काम होते हैं, यहाँ एक पैसे कमाने का व्यापार बनाया हुआ है, लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ रखा गया है। ये कहना है इस मोड़ी गांव के कुछ लोगों का और पंचायत का भी। और पवन जो इस आश्रम को चला रहे हैं उनका कहना है कि यहाँ लोगों को मैंने आसरा दे रखा है, उनकी सेवा होती है। काफ़ी वीडियो आ रही हैं जो कुछ इसके पक्ष में हैं तो कुछ इस आश्रम के विपक्ष में है। आज रिसर्च टीम आई हुई है, काफ़ी समय से वो आए हुए हैं, हमें पता चला, जानकारी मिली, तो उनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या सच है, उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया इन लोगों के बारे में कि यहाँ इनका रहना कितना सही है या कितना गलत, वो जानकारी लेंगे और उस टीम से मिलेंगे, बातें करेंगे कि क्या उनको यहाँ देखने को मिला। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो में जो भी कुछ आपको लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। क्या ये आश्रम सही है या इन लोगों का जो इसके विपक्ष खड़े हैं, इसको हटाने की बात कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके पास ऐसी कोई भी खबर हो तो तुरंत हमें सूचना दें, नीचे हमारे वीडियो में नंबर लिखे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं उस रिसर्च टीम से। जी मैम, कहाँ से आए? सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। सर मेरा नाम KM फोगाट है, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के रिसर्च स्कॉलर हूँ। यहाँ किस लिए आए आप? सर एक्चुअली अभी हमारे ही डिपार्टमेंट में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई जा रही है जो एल्डरली पीपल की वेलबींग पे काम कर रही है। तो उसी के रिसर्च से रिलेटेड मुझे पता चला कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर भी एक वृद्ध आश्रम है। बल्कि हम लोग तो पिछले 2-3 साल से इस बारे में जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे कोई ओल्ड एज होम नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली हमें इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पता चला कि यहाँ पे एक ओल्ड एज होम है। तो हमने सर से बात करी, पवन सर से, और फिर हम यहाँ पहुँचे। क्या देखा आपने यहाँ की? सर एक्चुअली मुझे यहाँ पे आकर ये महसूस हुआ कि ये एटलीस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो बेघर हैं या बेसहारा हैं उन्हें कोई तो सहारा दे रहा है।
ये आपने रिसर्च की, जी सर। तो आपकी रिसर्च है इनके ऊपर, इनकी ये कैसे रह रहे हैं यहाँ वृद्धाश्रम के अंदर, इनको किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, किस प्रकार की सुविधाएं हैं, इनके माइंड भी आपने रीड किया होगा। बिल्कुल। हाँ, तो वो आप बताएंगे। सर देखिए, यहाँ पे अधिकतर जितने हैं उनको मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो मेंटली फिट है। तो जो मैंने इनकी पहले की वीडियोस भी देखी हैं, मैं अपना पूरा रिसर्च पहले करके आई थी, मैंने फेसबुक इंस्टा पे पूरा इनका पेज देखा है और उस पर उनकी वीडियोस देखी हैं। तो वो वीडियोस देखकर और जब मैंने आज इनको आके आमने सामने देखा है तो इनके अंदर काफ़ी चेंज है। और मैंने सर से बात भी करी कि ये चेंज मतलब दवाइयों की वजह से है या किस तरीके के वजह से है। तो जिस तरीके से ये यहाँ का रहन सहन है या जिस तरीके से ये यहाँ पे रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ ये लोग कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी इनको फ़र्क पड़ा है। आपने इनके मन की बात जानने की कोशिश की, ये यहाँ खुश हैं या घर जाना चाहते हैं, किस प्रकार की बात? देखो सर, मेरा मानना है कि अपने घर से दूर तो कोई खुश नहीं रह सकता, लेकिन एटलीस्ट मुझे लगता है कि ये यहाँ पे संतुष्ट हैं कि एटलीस्ट इनके पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये आराम से रह पा रहे हैं या इनको 2 टाइम का खाना मिल पा रहा है। ये आपने किस तरह से ऑब्जर्व किया कि ये यहाँ खुश मतलब रहना मतलब संतुष्ट मान रहे हैं, किस तरह से ऑब्जर्व किया आपने इस चीज़ को? क्योंकि जब मैंने यहाँ पे इन लोगों से बात करी तो इन लोगों ने यही कहा, अधिकतर लोग यही बात कह रहे थे, अब यही हमारा घर है, अब यही हमारा घर है। मतलब इन्होंने अपना घर मान लिया। हाँ जी, संतुष्टि है, संतुष्टि है यहाँ पर। क्या इनको कोई खाने वाने की बातें की आपने, भाई खाने वाने की सुविधाएं कैसी है या नहीं है, भूखे तो नहीं रहते हो? मैंने बातें नहीं की, लेकिन मैंने खुद देखा कि जब मैं यहाँ पे आई तो लंच टाइम था और वो लोग सब आराम से बैठ के अपना खाना खा रहे थे। संतोषजनक खाना। हाँ जी, अपने खाने की सुविधा देखी। हाँ जी। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि हमें अपनी मोरल वैल्यूज़ बढ़ानी चाहिए, इम्प्रूव करनी चाहिए, ताकि ऐसी ऐसी जगहों की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसी चीज़ें बननी ही नहीं चाहिए किसी समाज में कि किसी माँ बाप को कहीं घर से बाहर, जिस घर के लिए उसने अपनी पूरी कमाई पूरी ज़िंदगी लगा दी, उस घर से उसे बाहर रहना पड़े। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी बेटियाँ हैं उन्हें हम पढ़ा भी रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें ये भी सिखाना चाहिए कि जिस घर में आप जाते हो वहाँ पे जो माँ बाप हैं, आपके जो हस्बैंड के माँ बाप हैं, उन्हें भी आप माँ बाप समझें और उनको उसी तरीके से आप केयर करें कि जिस तरह आप अपने माँ बाप के करते हैं, ताकि ऐसी ऐसी जगहों की ज़रूरत ही ना पड़े। आप यूनिवर्सिटी से चलकर यहाँ पर आए। जी सर। आध पौन घंटे में ऑब्जर्वेशन नहीं होता, तो आपने कितना समय यहाँ पर बिताया? सर मैं यहाँ पे 12:30 बजे आ गई थी और मैं अब तक यहीं पर हूँ 5 बजे। और मेरा यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपको मन लग गया है इनके बीच में? हाँ, मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे और टाइम यहाँ अभी बिताना चाहिए और मुझे और बार बार यहाँ आना चाहिए। और बल्कि मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी में भी जाकर ये प्रपोजल रखूँगी कि जो हमारा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर आए और जो काउंसलिंग जैसी सुविधाएं होती है वो हम यहाँ पर दे पाएँ। कुछ एक्टिविटी अपने यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, तो आप उनको लेकर कितना संतुष्ट है? क्या यहाँ पर पूरी केयर हो रही है इनकी? हाँ सर, मैंने अभी देखा था कि एक वृद्ध व्यक्ति थे जो चल भी नहीं पा रहे थे, तो उन्हें 2 लोग उठाकर लेकर जा रहे थे, हेल्प कर रहे थे। और मेडिकल जाने की कोशिश की, क्या मेडिकल सुविधा भी यहाँ पे है? हाँ, यहाँ पे मैंने पूछा भी था कि जैसे कि काफ़ी हैं जो यहाँ पे मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, उनकी क्या दवाइयों का क्या प्रोविजन है। तो हमें पता चला कि यहाँ एवरी थर्सडे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर विजिट कर रहे हैं। आपने उनसे बातें की? नहीं, डॉक्टर से मैंने अभी नहीं मिली हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट विजिट में। हाँ हाँ जी। और आपको लग रहा है कि होने चाहिए, होने चाहिए तभी इनकी मेंटली जो डिसेबिलिटी है थोड़ी दूर आपको लगी होगी। बिल्कुल आप बता रहे हैं। हाँ जी। सफाई वगैरह के बारे में क्या कहेंगे? सफाई तो आप खुद भी देख सकते हैं कि काफ़ी साफ सुथरा है। मैं तो अंदर तक भी जाकर आई हूँ। हर एक बेड मतलब बहुत प्रॉपरली मैनेज्ड है। मतलब ऐसा तो बहुत मुश्किल है कहीं पर। मतलब इनको पता भी नहीं था कि मैं आ जाऊँगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको नहीं पता था कि मैं आ जाऊँगी और मैं किस टाइम आऊँगी, लेकिन नहीं पता था। तो मेरा सरप्राइज विजिट था। अगर मुझे खुद भी ये लगता अगर मैं बता के आती 2-3 दिन पहले तो सबको समझा दिया जाता या ऐसा कुछ होता, लेकिन मैं बिना बताए आई थी और मैंने टाइम भी नहीं बताया था कि मैं किस टाइम पर आऊँगी। मतलब कि पता नहीं था यहाँ? नहीं पता था यहाँ पे। और आपने सारी चीज़ें प्रॉपर मिली यहाँ पे? हाँ जी, थैंक यू। तो वो बहुत अच्छी बात है। चाहेंगे यहाँ पे इस अनाथ आश्रम को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। गांव के कुछ लोग इसके विपरीत बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती रखा गया है। इन्हीं के कुछ जानकार हैं कोई, उनको यहाँ पे रखा गया है। कोई वीडियो भी सामने आई थी कल जिसमें जो लोग आपको बोल रहे हैं कि हम नहीं जाना चाहते, वो बार बार चिल्ला रहे हैं कि हम यहाँ से जाएंगे, एक बार ताला तो खोलो, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, ज़बरदस्ती हमें यहाँ रखा जा रहा है। क्या लगा आपको? उसके बारे में क्या कहना आपका? सर देखिए, बात ये है कि यहाँ पे
जो पॉपुलेशन है उसके अंदर से कुछ लोग ऐसे भी है जो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो ये अगर अपने घर में भी होते हैं ना तो इनका व्यवहार ऐसा ही रहेगा। जी। ये अपने घर से भी बार बार भागते हैं, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर हैं तो वो भाग रहे हैं, उनकी मेंटल कंडीशन ऐसी है। ये सारे काफी सारे इनमें से जो मेंटली इनस्टेबल हैं वो अपने घर से भागे ही हुए हैं। बिल्कुल। तो जब वो घर पर भी नहीं रुक पा रहे हैं तो वो कहीं पर भी नहीं रुक पाएंगे। लेकिन एटलीस्ट मैं तो ये करेज मानती हूँ और ब्रेवरी मानती हूँ सर की कि इन लोगों को यहाँ पर रोक रखा है इन्होंने। ये आप नहीं मानते कि रोक रखा है? हाँ जी सर, आप ये मान रहे हैं कि इनको मतलब रोक पा रहे, रख पा रहे हैं यहाँ पर इन्हें, क्योंकि ये घर वाले भी नहीं रख पा सकते हैं इनको। नहीं, प्रशासन ये कह रहा है कि इनको जबरदस्ती यहाँ पर रोका गया है। नहीं, ऐसा तो मुझे यहाँ पे कोई बंधा हुआ नहीं दिखा। जैसे मैम आपसे स्टेज में एक सवाल अभी किया था कि ये जानना चाहते हैं इनको यहाँ रोका गया है। ऐसी वीडियो अभी हमारे सामने कुछ आई थी कि इन्हीं के अंदर से कहना चाह रहे थे कि हमें जबरदस्ती रोक रखा है। तो वो बिल्कुल ठीक तरह से बोल पा रहे हैं, ठीक तरह से बता पा रहे हैं और कह रहे हैं उसके अंदर साफ है कि यहाँ ताला लगा के रखते हैं, हम जाना चाहते हैं, हमें जाने नहीं देते। जो शारीरिक रूप से सही थे वो उन्होंने बोला है मैडम ऐसा कि हम जाना चाहते हैं और हमें जबरदस्ती यहाँ पे रोका गया। मानते हैं वो कभी हाँ भरेंगे कभी मना करेंगे, लेकिन जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक है वो ये अगर जवाब देता है हमें तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। सर, जो हमारे रिसर्च क्वेश्चन थे उसके अंदर ये क्वेश्चन भी थे कि क्या आप अपने घर जाना चाहेंगे या आपके परिवार वाले अगर आते हैं तो वो आपको लेकर जाएंगे तो आप जाएंगे उनके साथ। तो उन्होंने उनका यही था बार बार कि नहीं, हमारा घर यही है। और मुझे जिस तरीके से वो कंफर्टेबल थे बात करने में, मुझे कहीं लगा भी नहीं कि उनको कुछ बताया गया है या समझाया गया है। वो सारे यहाँ पे वही जवाब दे रहे थे कि नहीं, हम अपनी मर्जी से यहाँ पर हैं और हम खुश हैं यहाँ पर। शायद ये क्वेश्चन आपको ना पता हो जो हमने आपको अभी पूछे हैं। जी तो एज ए रिसर्चर अभी मिस्ट्री से आए हैं, जी। तो आधा घंटा आप एक बार जरूर इनको एक बार हमारे कहने से आप एक बार दोबारा सवाल जवाब करिए। ऑब्जर्व, अगर आधा घंटा आपके पास है तो, वरना 5 घंटे बहुत होते हैं, आपने पूरा ऑब्जर्व किया है, अगर है तो। मैं ग्रुप में भी मिली हूँ, जब मैं यहाँ पर आई थी तो हमने सबको यहाँ पे इकट्ठा किया था, मैं तब भी मिली हूँ। मैं इनसे अलग ग्रुप में जो मेंटली स्टेबल है वो हमने पूरा रिकॉर्ड किया है। अपना फोकस ग्रुप जो हमारा डिस्कशन था वो हमारा पूरा रिकॉर्डिंग में है। तो हमने अंदर बिठाकर उनसे भी बात करी है और मैं एक एक इंसान से अलग अलग मिल चुकी है। दोबारा मिलने की कोशिश करिए मैम हमारे सामने। हाँ बिल्कुल मिल सकता है। और अब लास्ट क्वेश्चन, अगर इसको बंद करवाया जाए तो क्यों बंद करवाया जाए? अगर इसको खुला रखना चाहिए तो क्यों रखना चाहिए? आंसर एक ही है इसका। सर, मुझे लगता है कि जो होपलेस हैं, जिनको कोई होप नहीं दिख रही है अपनी सोसाइटी के अंदर, उनके लिए ये एक होप है। जिनका कोई नहीं है या जिनके घर वाले ऐसे हैं जो इतने गिर चुके हैं, जो उनको इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, अगर ऐसी एक जगह नहीं होगी तो वो कहाँ जाएंगे? तो मुझे लगता है कि ऐसी जगहों पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए आखिरी उम्मीद है। अगर हम इस उम्मीद को भी हटा देंगे, जैसे मैं पहले भी जब यहाँ आई तब मैं बात कर रही थी अपनी टीम से कि अगर बेघर को बेघर कर देंगे तो वो जाएंगे कहाँ? या अगर आप इसे बंद कराना चाहते हो तो आप कोई और फैसिलिटी दो, इससे बेटर दो। बंद करना तो कोई सोल्यूशन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि बंद करना कोई सोल्यूशन है। अगर ये संस्था गैर कानूनी अगर पाई जाती है, गैर कानूनी तौर पे चला रखी होगी, तो उस पे ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उचित है इसको इस प्रकार से खोलना, यहाँ पे रखना? सर देखो, वो तो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, है ना, तो उसके बारे में तो मुझे उतनी जानकारी है नहीं। लेकिन जो मैंने अपने रिसर्च के दौरान और यहाँ पे जो मैं रही हूँ अभी 5-6 घंटे से यहाँ पे हूँ, जो मैंने महसूस किया मैं तो वही बता सकती हूँ। अभी लीगलिटी क्या है वो तो सर जानते हैं या प्रशासन जानते हैं। तो लीगल जानते ये हैं, लेकिन अगर गैर कानूनी है तो ठीक है खोलना, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है या नहीं है? सर गैर कानूनी तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। बिल्कुल, यही है मेरा क्वेश्चन। अगर कोई चीज़ आपको लग रही है कि कुछ पेपर वर्क में कमी है तो वो पेपर वर्क हम पूरा करा सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ कंटिन्यू रहनी चाहिए। कंटिन्यू रहनी चाहिए। जी सर, पेपर पूरे हो सकते हैं लेकिन हाँ, कंटिन्यू रखा जाए, कंटिन्यू क्योंकि रखना समाज के लिए चाहिए। अच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि पेपर ऐसी चीजें हैं जो हम कंप्लीट कर देंगे। अगर ठीक है हम लीगल एस्पेक्ट्स में कहीं 1-2 चीजें हमारी कमी है तो हम कोई लॉज लगा के या कोई उसके ऊपर एक्ट लगाकर हम उस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज अगर बंद कर दी गई ना तो ऐसी चीज दोबारा नहीं होगा। नहीं बढ़ता। ठीक है।